जो हमारी HTML CSS जितनी हमने करी थी उसके अंदर कोई भी क्वेश्चन अभी तक है या कुछ इशू आ रहा है इसको डिस्कस करने का? हाँ, मुझे स्क्रीन शेयर करनी है। कर लो। देखो, ये मैंने कोड लिखा। सही है। इसमें क्या मसला है? ये जो यहाँ लिखा है कोई मसला नहीं है। ये जो इमेज है ना, ये पूरे पे क्यों नहीं आ रही है? पूरे पेज पे। और यहाँ पूरे पे क्यों नहीं आ रही है? जो है तुम्हारे बैकग्राउंड से पीछे जा रही थी। मैंने बैकग्राउंड पे कैसे डाली थी इमेज? वहां पर अपने कोड में जाओ। बैकग्राउंड लिखने से वो बैकग्राउंड नहीं बन जाती। हमने स्टाइलिंग अप्लाई करी थी, स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज किया था जिसके अंदर हमने पूरी स्टाइलिंग अप्लाई की मैंने थी। वो भी करके देखा। उसी मैंने से वो होगा। भी ये तो करके कुछ देखा भी था। नहीं है, ये तो सिंपल एक इमेज दिखाने का तुमने कोड लिखा हुआ है। स्टाइलिंग का काम किया वो करो। वो मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट क्यों कर दिया? अलग मैंने अलग यहाँ फाइल बना के लिख हेड लो में कोड। हेड में मैंने स्टाइल लिखा था। और वही सारी चीजें स्टाइलिंग से ही किया था क्योंकि मुझे वही याद था। बॉडी का टैग है, बॉडी के टैग के अंदर स्टाइल लिखो। अंदर नहीं आता टैग। जो स्टाइलिंग होती है वो HTML टैग के साथ ही हम लोग लिखते हैं। बहुत बॉडी के यहाँ अंदर बॉडी जाना के था हमें। आगे स्पेस डाल के लिखना शुरू करो। यहाँ हाँ। स्टाइलिंग हर जगह हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। क्लासेस भी इसी जगह अप्लाई होती हैं। अंदर जो लिख रहे हो वो तो एक सिंपल वैल्यू है, स्टाइल। अच्छा, जभी तो वो नहीं समझ रहा था। मैं तो बाहर लिख रही थी। उसमें ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स लगे हुए थे तो मैं कर्ली ब्रैकेट्स लगाया तो मैंने इधर स्टाइल लिखो। के बाहर अभी और आ जाएगा। तो बाहर क्यों लिख रही हो? एट्रीब्यूट के अंदर बताइए। अंदर लिख, अंदर टैग के अंदर अब जो यहाँ भी चीज लिख रहे बैकग्राउंड हो इमेज बेकार है। में। बैकग्राउंड इमेज लिख दो। कैशियर इसलिए कि वो बॉडी का हिस्सा है, इसलिए यहाँ लिखेंगे। वो बॉडी, जो बॉडी के साथ लिख रहे हैं वो बॉडी की डेफिनेशन है। और अंदर जो लिख रहे हैं वो बॉडी का पार्ट है। तो बॉडी की बॉडी का डेफिनेशन पार्ट में है। हम लिख रहे हैं कि भाई बॉडी का बैकग्राउंड कलर ब्लू होगा या बैकग्राउंड सही इमेज है। ब्लू होगी। और अंदर जो भी हम्म। डालना हो बॉडी के अंदर का कंटेंट बन जाएगा। हम्म। तो ये दोनों हाँ, फर्क सिर्फ होता है। ये वाली पिक्चर मुझे तो ऐड नीचे जो करनी है तुमने इसके सोर्स अंदर। लिखी हुई है वो ऊपर लिख दो बस। URL करके। यूआरएल तो जब लिखते हैं ना, जब कॉपी पेस्ट करना है कोई लिंक। लिंक से करनी है। यहाँ पे डाल के देखो picture.jpg। यहाँ यूआरएल में ऐसे। डालूं? हाँ। नहीं, ऐसे ही ऐसे ही। नहीं आ रहा। टाइप करो ना पूरा। आ क्यों नहीं रहा? लिख टाइप पूरा टाइप करो। इंटेलिजेंस सिर्फ पिक्चर हेल्प है। करने के लिए, उस पर कंप्लीटली डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। अब और ये सिंगल कोटेशन में आएगा। picture.jpg सिंगल कोटेशन में आएगा। सही है, सेव करो। जाओ। कुछ भी नहीं हुआ। फिर रिफ्रेश करो। इंस्पेक्ट एलिमेंट करो। इसमें बॉडी के ऊपर बॉडी को सेलेक्ट करो। एक काम पहले तुम ये करो, तुमने मोबाइल व्यू सेलेक्ट किया हुआ। एलिमेंट्स के बराबर में एक देखो ब्लू कलर का आइकन हुआ हुआ, उसको। हाँ, इस पे क्लिक करो। अभी तुम्हारा वो बन गया। ये बैकग्राउंड इमेज, ये प्रॉपर्टी कलर लगी हुई राइट पे देखो, एलिमेंट स्टाइल के अंदर। उसके ऊपर येलो लिखा हुआ है राइट साइड स्टाइल्स के सेक्शन में। ये बता रहा है क्या कि ये मतलब है इसमें? इनवैलिड प्रॉपर्टी है। यानी जो हमने वाई? पिक्चर JPEG लिखा है वो गलत लिखा है। तो ये सिंगल कोटेशन हटा के करो, वैसे ही करो। यहीं पे कर दो, यहीं पे कर दो। वहीं पे कर दोगे तो फास्ट फास्ट काम हो जाएगा। सिंगल कोटेशन से हटाओ। एंटर कर दो। अभी नहीं उठ रहा। URL करके करो। अब यूआरएल तो मुझे लिंक डालना पड़ेगा ना यहाँ पे। यही लिंक है ना असल में। URL के अंदर ये पूरा लिख दो। picture.jpg हो गया। आ गया? तो बस। आ गया ना? हाँ। एक मिनट रुको।
इसको मैं कॉपी, ये राइट साइड से ये वाला, राइट वाला कॉपी कर लो, बस राइट पे आ रहा है ना एलिमेंट और स्टाइल, वो पूरी लाइन कॉपी कर लो और अपने ये कोड में डाल दो। ये हाँ, यह स्टाइल्स हमने 4 से 5 बार देखे कि ये बॉडी की डेफिनेशन है, पूरे के अंदर नहीं, सिर्फ स्टाइल के अंदर की चीज हमने लिखी है वहां पे, तो स्टाइल के अंदर जो तुमने लिखा है उसकी जगह। जी, ब्रैकेट हटाओ, नीचे देखो, नीचे चला गया वो, ऊपर लेकर आओ, ये ब्रैकेट कौन से आ रहा है, ये हटाओ। ये और क्या ब्रैकेट, हटाना? ये ब्रैकेट आ रहा है ना, कर्ली ब्रेसेस, ये शुरू कहाँ हुआ खत्म कहाँ हुआ कुछ भी नहीं है, इसकी जरूरत नहीं, हटा दो। ये भी हटा दो, सिंगल कोटेशन। और बैकग्राउंड स्टाइल एक एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट के अंदर की जो भी चीज होती है वो डबल कोटेशन के अंदर आती है। ये पूरा का पूरा जो बैकग्राउंड का लिखा है वर्कआउट एंड तक, ये पूरा डबल कोटेशन में आएगा, कहाँ तक? एंड तक, सेमीकोलन तक, ये डबल। सेमीकोलन से बाहर? हाँ, सेमीकोलन तक नहीं पूरा का आया हुआ पूरा तो डबल था। कोटेशन के अंदर आएगा। एक हटा अभी दो, डबल डबल क्यों हो एक रहा हटाओ है? ना, मैं एक हटा रही हूँ, दूसरा भी हट रहा है। डिलीट से हटाओ, क्या? अच्छा, डिलीट के कीवर्ड से हटाओ, तुम बैक से इससे हटा दो, डिलीट की जो की है उससे हटा दो। हट गया। हो गया, अब सेव अब करो। इसको सेव, और ये कट बंद करना, बंद नहीं हो रहा। क्या बंद नहीं हो Inspect रही? बंद। हाँ। अब ये क्या हुआ? ये एक बैकग्राउंड इमेज आ रही है, बैकग्राउंड इमेज के ऊपर तुम्हें फिर एक पिक्चर भी दिखा रही हो अलग से, पिक्चर का टैग भी तुमने ओपन किया हुआ है, ये इमेज अब सोर्स वो जो लगी हुई ये ना, इसको वो करूँ मैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क कैसे डालते हैं? है। कंट्रोल के सी। क्या वीडियो देखी नहीं है क्या, रिकॉर्डेड रखी हुई है सारी, उसके अंदर एक एक चीज अरे डिफाइन की हुई याद है नहीं ये। हो ना, एक मिनट, कंट्रोल के के और सी, सी। पूरे को जो जो करना है उसको सेलेक्ट करके, हाँ अब कर दो, सेव ये करो। तुमने के और सी बताया था। हाँ, अब ये साइड में क्या हो रहा है यहाँ पे? पिक्चर का मैंने बताया था, क्योंकि पिक्चर का साइज तुम्हारी स्क्रीन के साइज से छोटा है, तो पिक्चर को हाँ, रिपीट कर रहा है। और अच्छा ठीक है। तो पिक्चर का फिर मैंने ये एट्रीब्यूट भी बताया था कि हम पिक्चर के अंदर टाइल के तौर पे इमेज दिखानी है, स्ट्रेच हुई इमेज दिखानी है, और एक ये भी आखिरी उसकी चीज है, प्रॉपर्टी होती है। ये वाला, ये जो है ना यहाँ पे, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है पीछे हेडिंग? ये कहाँ? ये एच, ये जहाँ मेरा कर्सर है, बायोटेक्नोलॉजी राइट के क्लिक करो, नीचे एच। इंस्पेक्ट एलिमेंट करो, एच लिखा हुआ आ रहा है ना, एच का मतलब है तुम्हारे कोड के अंदर कहीं एच ऐसे लिखा हुआ है, ओपन कोड पे जाओ। यहीं पे इंस्पेक्ट कोड नहीं? नहीं नहीं, नीचे उसमें चले जाओ, विजुअल स्टूडियो कोड में जाओ, ये एच लिखा हुआ तो हाँ, आ ये रहा है वाला नीचे। एच हो गया। और किसी का कोई क्वेश्चन? अभी काशी मेरा पूरा नहीं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मेरा अभी पूरा नहीं हुआ, मतलब मैं अभी बहुत पीछे हूँ, लेकिन मैंने किया है काम, उसी में लेकिन कोई अभी काफी क्वेश्चन? बाकी है। नहीं, उसमें अभी तक तो कोई सवाल नहीं है, स्मूथली चल रहा है। वो मसला होता है तो मैं वहां जाके देख लेती हूँ ना, W3 स्कूल। W3 स्कूल पे, हाँ वो रिसोर्स बहुत हाँ इजी तो है, है ना, तो उधर और से वो और ज्यादा उस, इजी हो जाएगा। और अगर हाँ तो डिस्कस बस मैं और तो वहीं से, उसमें तो ना पूरी, बल्कि अगर मैं कोई चीज, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो बिल्कुल हवाई सुनती हूँ, तो अगर उसमें कोई चीज ऐसी होती है ना जो मैंने मिस भी हो गई, तो मतलब लिस्ट आ रही होती है पूरी कि हम्म, HTML के कंपोनेंट्स, ये कंपोनेंट, ये कंपोनेंट, ये कंपोनेंट, तो वो लाइन से जो है ना मैं देखती जाती हूँ और करती जाती हूँ, तो वो 2-4 दफा करूंगी ना तो इंशाल्लाह ताला मुझे याद हो जाएंगे, लेकिन अभी मैंने पूरा नहीं किया, अभी सही काफी है। बाकी है, तो हो जाएगा तो दिखा दूँ, सबसे अच्छी पीछे ही रिसोर्स है चलूंगी। W3 स्कूल है। उसके अलावा एक हाँ। रिसोर्स मैंने और शेयर की थी, उसके अंदर भी काफी ग्रुप करके अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। और अगर इन दोनों से समझ में नहीं आ रहा तो फिर आप लोग वीडियोस पे देखते हैं, वीडियो एक लास्ट चीज है कि उस पर समझी नहीं है सारी चीजें, मगर बेस्ट तो ये है कि लिंक को फॉलो कर लो, लिंक के नहीं, अंदर ये तो बहुत इससे शॉर्ट के अंदर बहुत अच्छा लिखा हुआ है। W3 स्कूल से तो चीजें क्लियर होती जा रही हैं। हम्म,
नहीं, अगर इनकेस उधर कोई ऐसी चीज होती है समझ में नहीं आएगी तो हमारे पास वो वीडियो के अंदर फिर हमारे पास वो रिकॉर्डेड है, तो वीडियो देख के कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, वीडियो देख के कर सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर कोई चीज ऐसी होगी तो वीडियो देख लेंगे। लेकिन वो उसमें तो सामने ही पता होता है ना कि अब ये वाली चीज करनी है, अब वीडियो में ढूंढनी पड़ती है, यहाँ पे जल्दी से करके हाँ और अपना काम, हमारा टाइम शॉर्ट है ना भाई। वही। मगर अभी जो वर्दा ने क्वेश्चन पूछे उसने ना वीडियो देखी है ना उसने लिंक देखे हुए। तो मैंने भी नहीं देखे। उसने दोनों ही मैंने नहीं तो किए हुए और उसने नहीं नहीं, जब मैंने देखा, मैंने लिंक भी देखा, मैंने वीडियो भी देखा। और वीडियो में ना तुम वो डाल दो, मेरी यानी स्क्रीन आ रही है कैप्शन मेरी। डाल दो कि इसमें ये चीजें हैं। हाँ भाई अगर ये अगर तुम सीएसएस मेरा काम देखो यहाँ से स्टार्ट तो हुआ। अच्छा लगेगा। एक तो सीएसएस बताओ के कि ऊपर वहां नहीं। लेक्चर है, फिर दूसरा सीएसएस के ऊपर लेक्चर है, फिर तीसरा सीएसएस के ऊपर लेक्चर है। उसके बाद ये लिंक भी मैंने साथ में डाला था। हाँ ना, तो इसके अंदर मैं ढूंढ रही थी ना कि तुमने ये वाली चीज कहाँ बताई है, और वो मुझे मिल भी गई थी, लेकिन मेरे ये पास रहा कोड में बैकग्राउंड, मसला आ रहा था। ये बैकग्राउंड, ये लिखा हुआ सीएसएस के अंदर, ये बैकग्राउंड तो दिया मैं। इसके अंदर देख लो स्टाइल कैसे लिखा हुआ है, स्टाइल का टैग है आपका एचटीएमएल का जो भी टैग है उसके अंदर, और फिर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उन्होंने देखो ऐसे देखो डिफाइन देखो, किया हुआ है। यहाँ देखो, क्या यहाँ देखो? देखो बॉडी का टैग जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, बॉडी, और ये वाला जो मार्क आ रहा है, उसके बाद उन्होंने नीचे लिखा। उसके बाद भी मैंने उन्होंने यही देखा है। एचटीएमएल के टैग में लिखा है। अब मैं स्टाइलिंग बॉडी पे करना चाह रहा हूँ, ये पैराग्राफ के टैग पे करना चाह रहा हूँ, एचटीएमएल के टैग पे करना चाह रहा हूँ, वो तो मेरी मर्जी है। अब यहाँ पे इन्होंने ये बॉडी के देखो ऊपर मैंने अप्लाई ये कर भी दी। किया था, मैंने ऐसा भी किया था, ये जो कर्ली ब्रैकेट का मैं तुम्हें बता रही थी ना, तो ये ये देखो, ये जो क्लास कर्ली बनी हुई है, ब्रैकेट ये है। क्लास बना के किया हुआ। तो ये भी हमारे इस लेक्चर के अंदर ये वाली चीजें पूरी पूरी यही चीज इस लेक्चर में हमने डाली हुई है, कलर्स का जो है। और सेम यही अगर तुम कॉपी पेस्ट करके अपने पास चला के देख रहे हो तो फौरन चल जाएगा, सिर्फ यहाँ पे तुम्हें यूआरएल अपडेट करना पड़ेगा, बाकी ये पूरा का पूरा कोड चलेगा। अभी भी चेक कर लो तो उसमें ये है कि पूरी यहाँ पे डिफाइन हुआ हुआ है एक एक चीज, और बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन है। W3 स्कूल में बस एक मसला जो सबसे बड़ा है, उन्होंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारी चीजें बताएंगी। जैसे वो बैकग्राउंड कलर बताया हुआ होगा, फिर बैकग्राउंड इमेज उन्होंने अलग बताया होगा, बैकग्राउंड रिपीट बताया होगा। इस वेबसाइट में ये मुझे सबसे अच्छी चीज लगी कि उन्होंने एक तरह की चीजों को ग्रुप कर दिया है। तो जैसे बैकग्राउंड से रिलेटेड जो चीजें उन्होंने यहाँ पे ग्रुप कर दी सारी चीजें, बैकग्राउंड के सारे मसले एक साथ एक इस साथ तरह ही है। सारे हो जाए। हाँ तो ये इन्होंने रिसोर्स काफी अच्छी है भी, तो इन्होंने अच्छा, भी ये इसका काफी लिंक अच्छे ना बताया। ग्रुप में डाल दो, डाला हुआ इसका लिंक ग्रुप में है, डाल ये दो। डाला हुआ है। हाँ अच्छा। जो यानी सही। यूज करते जा रहे हो W3 स्कूल का ये डाला हुआ। W3 स्कूल की जो CSS है वो पूरा ये आया हुआ, तो वो सारी भी यहाँ पर आ गई है। तो ये दोनों लिंक डाले हैं और दोनों सबसे अच्छे मुझे ये लगे, और भी एक दो मुझे मिले थे मगर सबसे आसान और इम्प्लीमेंट करने में इजी सिंपल जो थे वो ये। तो इसको देख के हम लोग कर सकते हैं। और आप लोगों को बाकियों को समझ में आ रहा है? ये CSS वाला मैं पूरा एक दोबारा कर लूँ एक वर्दा। कर लो। दोबारा नहीं करो, तुम अच्छा समझा रहे हो, हम पीछे चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ ना, तुम तुम क्यों एक अपना दिन में टाइम बहुत वेस्ट सारी करोगे? चीजें बता रहे हो। तुम तुम अपना क्यों टाइम वेस्ट करोगे दोबारा बता के? तुम या तो बस दोबारा नहीं बताओ, तो तुम हल्का, अच्छी बात है। तुम मसला होगा तो रिकॉर्डिंग में सुनेंगे, और फिर भी अगर नहीं होगा तो फिर हम तुमसे पूछ लेंगे। तुमसे पूछ लेंगे। तुम अपना क्यों टाइम वेस्ट करोगे? क्योंकि मैं तुम अगर अगर आगे जाऊंगा और पीछे की चीज क्लियर नहीं होगी तो फंस जाएंगे, मसला ये है। तो एक काम तो करो, बजाय इसके कि दोबारा करो, तुम अगला जो है थोड़ा स्लो कर दो, 4 की जगह 2 चीजें बता दो, ताकि हम कैचअप कर लें इतनी देर में। चलो तुम आज एक रिपीट करने के बहुत बजाय स्लो हो जाओ। सिंपल सी चीज मैं बहुत सिंपल सी कर लेता हूँ। सही। और ये बहुत एक मेजर चीज है मगर है बहुत सिंपल सी यूसेज। हमने ये पूरी स्टाइलिंग तो हमने अभी देख ली है कि स्टाइल स्टाइल हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे स्टाइलिंग लिखी हुई है। अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो स्टाइलिंग हमें देखनी पड़ी, क्योंकि स्टाइलिंग के अंदर हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं करने के लिए। फिर हमें प्रॉपर्टी इतनी सारी डिफाइन करनी पड़ी, जैसे कि सिंपल अगर मैं बात कर लूँ, हमारा कहाँ गया, ये जो बटन है, इस बटन पे कलर कॉम्बिनेशन है, मैंने रेड और ग्रीन डाल दिया, जो कि दोनों के दोनों कलर मुझे चुभ रहे हैं, दोनों ही कलर, मगर मैंने अपनी काम के लिहाज से मैंने डाल दिया। अब UI वाइज ये कलर्स कैसे अच्छे बनने चाहिए, ये ज्यादा जरूरी होता है कि एक डिजाइनर बंदा हो जो इसको पहचान सके, वो कलर की समझ रख सके कि किसके साथ थीम के अंदर कौन सा कलर आना चाहिए।
उसके बाद फिर ये भी चीजें मैंने यहाँ बटन तो लगा दिया, बटन के साथ मुझे इसके बॉर्डर्स भी डिफाइन करना है। अब बॉर्डर का कलर क्या होना चाहिए मुझे ये भी डिफाइन करना है। ये चीज हो गई। अब इस बटन के साथ मेरा फोन कौन सा आना चाहिए, कौन सा फोन अच्छा लगेगा, उस फोन का साइज बटन के अंदर क्या होना चाहिए। ये पूरी एक ही बटन है, मगर उसके अंदर स्टाइलिंग की हमारे पास बहुत सारी चीजें जो हमारे पास यहाँ पे अगर हम प्रॉपर्टी देखते हैं, यहाँ पे इतनी सारी प्रॉपर्टीज आ रही हैं जो सिर्फ स्टाइलिंग के लिए हैं। अब मुझे कौन सी स्टाइल अप्लाई करना चाहिए ये मेरे लिए मसला है, क्योंकि स्टाइलिंग हमें अप्लाई करने तो आ गई, मगर किस सिनेरियो में कैसी करनी चाहिए ये हमें नहीं पता। और फिर वो यूजर को दिखेगा कौन सा अच्छा ये भी हमें नहीं पता। हमें ये है कि हमें एक पूरी डिजाइन वाइज हमें सोचना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे ये कलर होना चाहिए, यहाँ पे ये कलर मैच होना चाहिए। हर चीज हमें देखे हुए, बटन कैसे होना चाहिए, बटन की बाउंड्री स्क्वायर होनी चाहिए, राउंड बटन होने चाहिए, सर्कुलर बटन होने चाहिए, कहाँ पे बटन आने चाहिए, कहाँ पे लिंक्स आने चाहिए। ये सारी चीजें मुझे देखनी पड़ेगी टैक्स के लिहाज से। और फिर मुझे बारी बारी करके, जैसे ये मैंने ये टैक्स लिखा है यहाँ पे अपना सिंपल, इसमें सुपर स्क्रिप्ट ये रहा, ये टैक्स ये रहा। अब सुपर स्क्रिप्ट का साइज क्या होना चाहिए इस टैक्स के रेफरेंस पर। हमने तो बाय डिफॉल्ट अप्लाई कर दिया, मगर शायद तरीका होता हो कि ये अगर फॉन्ट साइज नॉर्मल टैक्स है, मेरा फॉन्ट साइज अगर 10 है तो इसका मिनिमम 6 होना चाहिए साइज। ये कोई स्टैंडर्ड हो, मगर ये सारी चीजें बैठ के तो मैं नहीं देख सकता। अब हमें स्टाइलिंग अप्लाई करने तो आ गई। अब हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो बनी बनाए स्टाइल्स हमारे पास नेट पे अवेलेबल है, हमको वो यूज कर लें। जिसके अंदर सबसे जो बड़ी और मोस्ट पॉपुलर है वो है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप क्या करता है कि हमने अपने कोड के अंदर ये जो एक्सटर्नल स्टाइल्स बनाए हुए हैं, ये मैंने एक्सटर्नल स्टाइल की फाइल बनाई है एक, जिसके अंदर मैंने बटन से रिलेटेड अपनी पूरी स्टाइलिंग डिफाइन कर दी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे ही स्टाइल्स डिफाइन कर दिए, हर एक एक चीज के डिफाइन किए हुए। तो अगर हम लोग बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाएं और मैं यहाँ पे लेआउट छोड़ नहीं, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर मैं ये सिंपल कंपोनेंट्स खोल दूं, तो इस पे अगर जाके देखूं, मैं बटन्स खोल के देखूं, अब ये देखें ये भी ब्लू कलर है, मगर ये ब्लू कलर हर बटन को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि अगर डेंजर होगा तो डेंजर के लिए ये वाला रेड है, ये वाले रेड के अंदर और मेरे इस वाले रेड में बहुत फर्क है। ये मुझे चुभ रहा है और ये रेड एक बहुत ही ठंडा सा रेड है, मगर वो डेंजर बटन डिफाइन कर रहा है। तो ये पूरी कलर थीम इन्होंने डिफाइन कर दी सिर्फ बटन्स की। उसके बाद बटन मुझे कैसे चाहिए, ये बटन एक स्टाइल अलग से डिफाइन किया हुआ है कि मैं हवर करता हूँ तो फिल हो जाता है, वरना गायब हो जाता है। ये पूरा हो। अब हम इसकी पूरी सीएसएस लिखें तो हमें पूरी ऐसी ही सीएसएस लिखने के लिए सबसे पहले हमें सीएसएस बहुत एडवांस लेवल की आनी चाहिए। उसके बाद अगर मैं बटन पे देखूं तो बटन पे इन्होंने इतनी सारी स्टाइलिंग अप्लाई की हुई है, और हमें उसके लिए जरूरी है कि हमें ये इतनी सारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये सारी हमें आनी चाहिए, जिसको हम लोग नहीं करते, यूजुअली हम लोग नहीं करते। अब वैसे ही बटन के साइजेस आ गए कि कब कौन से बटन कैसे आने हैं। डिसेबल्ड बटन आ गया, बिग बटन आ गया, सेंटर में बटन आ गया, ये डिसेबल्ड है, ये टॉगल्ड है, ये वो बटन आ गए हमारे पास। तो ये बटन्स के डिफरेंट से स्टाइल आ गए। उसके बाद कार्ड्स, जो हमारे पास ऐसे कार्ड्स बने हुए होते हैं, ऊपर इमेज आ रही हो, नीचे इमेज से रिलेटेड, जैसे हमारे पास गैलरीज होती हैं कि ऊपर इमेज आ रही है और इमेज से नीचे नीचे टाइटल आ रहा है, उससे रिलेटेड उन्होंने डिस्क्रिप्शन और एक बटन कुछ भी उन्होंने डाल दिया। ये डिफरेंट टाइप के उन्होंने स्टाइल्स बना दिए, वो कार्ड्स बना दिए, ये स्क्रीन कार्ड की एक बना दी। ऐसे ही हमारे पास क्राउजल्स होगा। क्राउजल क्या होता है कि जो इमेज स्लाइडर्स होते हैं, यहाँ एक इमेज आ गई, फिर यहाँ थर्ड इमेज आ गई, ये फोर्थ इमेज आ गई, ऐसी इमेजेस ये क्राउजल। अब इनके पीछे भी क्या लिखा हुआ है, सिर्फ सीएसएस ही लिखी हुई है आपकी। मगर मसला क्या है कि वो सीएसएस इतनी एडवांस लेवल की है कि हम लोग वो खुद से करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। करते हैं लोग, मगर हम लोग नहीं करते। तो हम लोग क्या करते हैं, ये बने बनाए ये पूरे के पूरे इन्होंने यहाँ पे हर एक चीज का स्टाइल दिया हुआ है यहाँ पे। जैसे कि एक ये टोस्ट देख लेते हैं, सिंपल टोस्ट क्या है, ये नीचे ये एक मैसेज आ गया यूजर के पास, बस ये टोस्ट बने बनाए इन्होंने पूरा का पूरा दे दिया मुझे। उसके अलावा और हम लोग कोई बेसिक चीज देखें, टूल टिप्स होता है हमारे पास। टूल टिप्स क्या होता है, किसी के ऊपर हवर करूं तो ये ऊपर मैसेज आ गया, जैसे टूल टिप ऑन टॉप, ये ऊपर लिखा हुआ आ गया, ये राइट हो गया, लेफ्ट हो गया। अब इसके ऊपर भी सिंपल सीएसएस लगी हुई है, मगर वो हमें नहीं आती। हम देख सकते हैं, मगर हमारे सीखने में हमें इतना टाइम लगे।
उसका ये मॉडल्स होते हैं जो पॉपअप कहलाते हैं। इसको यहाँ पे ये ऊपर एक पॉपअप खुल गया। अब इस पॉपअप को खुलने में देखें पीछे का आपकी स्क्रीन ब्लैक हो गई। फिर इसके पास एक हेडर है, इसके बाद टेक्स्ट है, फिर इसके बाद एक फुटर है, फुटर के अंदर 2 बटन लगे हुए हैं, उसके अपने स्टाइल्स हैं जो पूरी एक थीम से मैनेज कर रहे हैं। तो अब इन्होंने पूरी चीजें आपको बनी बनाई दी हुई है और वो कह रहे हैं आप ये भी यूज करते रहो बस। तो अब ये क्या है, बूटस्ट्रैप स्टाइलिंग के लिए। सिर्फ बूटस्ट्रैप नहीं, बूटस्ट्रैप के अलावा और भी बहुत सारे हमारे हमारे पास कंपोनेंट्स हैं जो कि हम लोग ऐसी बनी बनाई स्टाइलिंग यूज कर सकते हैं, मगर सबसे आसान बूटस्ट्रैप है। हम लोग बूटस्ट्रैप को ही आगे लेके चलेंगे। अब ये बूटस्ट्रैप तो आ गई, हमने देख लिया भाई बूटस्ट्रैप क्या कर रहा है, स्टाइलिंग बता रहा है बस। जैसे ये अकॉर्डियंस होते हैं, अकॉर्डियन को होते हैं ये एक्सपेंडेबल होते हैं। अब ये पूरा सीएसएस के थ्रू कर रहे हैं लोग, मगर वो इतनी एडवांस लेवल के हम लोग उसको सीखने ही बैठे हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है। हम लोग क्या करते हैं, ये डिजाइनर्स का काम होता है ये चीज करना, ये बना के देना पूरी स्टाइल। हमारे पास यूजुअली डिजाइनर्स अवेलेबल नहीं होते थे, बूस्टरअप ने कहा भाई मैं पूरा तुम्हें बना के दे रहे हैं, तुम यूज कर लो। अब अगर हम लोग इसको यूज कैसे करना है, हमें यूज करने का हमारे पास यहाँ तरीका है। मैं इंट्रोडक्शन में गया, उसने सिर्फ ये कहा हमने जैसे अपनी स्टाइलिंग के लिए ये जैसे हमें स्टाइल शीट हमें ये यूज करनी थी, हमें स्टाइल शीट को यूज करने के मैंने क्या किया था कि हेड के अंदर ये लिंक लगा दिया था। तो उससे क्या होता है, इसने ये पूरी इस स्टाइल को इंपोर्ट कर लिया था। यहाँ पे स्टाइल था, उसने पूरा का पूरा इंपोर्ट कर लिया इस पेज के अंदर स्टाइल, तो इसके अंदर जो भी स्टाइल लिखे हैं वो मेरे पास इस HTML के लिए अवेलेबल हो गए थे। तो उसने यहीं पे बताया हुआ ये स्टाइल है, ये पूरा यहाँ से ये कॉपी कर लो और अपने पेज के अंदर डाल दो बस। ये मेरी स्टाइल आ गई। तो अब ये स्टाइल इन्होंने पूरी CSS लिखी हुई है, हम CSS तुम्हारी देखना चाहें। स्क्रीन रेड में आ रही है, चलो चलो मूव करो। अच्छा, तो ये जैसे हमने अपनी एक स्टाइल शीट ऐड की थी जो हमारी लोकल पे थी, हमने एक नेट से उठा के एक स्टाइल शीट ऐड कर दी जिसका लिंक इसने हमें बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे हमें मिला हुआ, ये रहा। ठीक है, उसने यहाँ से लिंक बताया हुआ है। और वो उस लिंक के अंदर क्या है, उस लिंक के अंदर पूरी की पूरी मेरी CSS लिखी हुई है। मैं ये लिंक पूरा कॉपी करके अपने ब्राउजर पे अगर देखना चाह रहा हूँ उन्होंने क्या CSS लिखी हुई है, मैं ब्राउजर पे ओपन कर लूँ। अब ये CSS लिखी हुई है और ये इतनी कॉम्प्लेक्स CSS लिखी है, मगर इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ CSS, मगर इसके अंदर इतनी सारी चीजें, ये सारी चीजें हम खुद नहीं लिख सकते। असल में हमारी नॉलेज में है कि हम लोग लिख नहीं सकते, मगर हम लोग इसको समझ सकते हैं कि इन्होंने लिखा क्या है। मगर पूरा जो साइंस बना के लिखना वो हम नहीं लिख सकते, मगर हम अगर इसको बारी बारी करके थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें तो हमें अब समझ में आ जाएगी, क्योंकि हमने CSS थोड़ी सी देख ली है। जैसे इन्होंने डॉट करा, डॉट करके H3 ये लिखा और H3 में फोन्ट्स है। हमने डॉट करके क्या पढ़ा था कि हमारी डॉट करके हम लगाते तो हमारी क्लास होती है, तो ये H3 के ऊपर इन्होंने ये फोंट साइज डिफाइन कर दी यहाँ पर। H3 का क्लास हो या H3 का टैग हो, HTML का टैग, अगर डॉट नहीं लगा हुआ H नहीं लगा हुआ यानी हम लोग डायरेक्ट HTML के टैग को टारगेट कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला एक क्लास बनाओ H3 की और HTML के टैग दोनों का फोंट साइज उन्होंने ये डिफाइन कर दिया अक्रॉस दी एप्लीकेशन। ऐसे ही H4 का भी डिफाइन कर दिया। अब क्योंकि हमें CSS आ गई है, हम देख के पढ़ सकते हैं। और अगर मुझे एप्लीकेशन में अपनी पूरी एप्लीकेशन के लिए ये अपडेट करना है, ये साइज को चेंज करके 1.75 से 2 करना है, तो मुझे पता है भाई H3 का डॉट ढूंढूं या टैग ढूंढूं, मैं यहाँ जाके अपडेट कर दूं। तो अब हमें CSS इतनी आनी चाहिए कि हम उसका सिंटैक्स समझ सकें, हमें कहाँ लगानी है वो हमें पता हो और हम लोग अपडेट कर सके। बाकी बनी बनाई चीज हमें पूरी की पूरी पहले से मिल रही है। सही है, यहां तक कोई क्वेश्चन? नहीं, सही है। तो अब इन्होंने यूज कर, सॉरी यही कह रही थी, सवाल नहीं है कोई अभी। चलें। तो एक लिंक इन्होंने ये कहा ये CSS का लिंक डाल दो, और एक ये स्क्रिप्ट का लिंक भी इन्होंने बोला। अभी हम इसको आगे देखेंगे, मगर मैं सिर्फ अभी इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और ये लिंक भी मैं अपने पास यहाँ टॉप पे डाल देता हूँ। कहाँ डालना है वो मुझे यहाँ पे ये लिख रहा होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी पेस्ट द स्टाइल शीट लिंक इनटू योर हेड। इसने यहाँ बोला भाई हेड के अंदर ही कॉपी पेस्ट कर दो। फिर उसने JS के लिए बोल JS के many of component the use of JavaScript, especially they require our own JavaScript plugins with pop-up. Place one of the following scripts near the end of your pages right before the closing of body. ये यहाँ बोल रहा है कि ये
यहाँ पे लिखा हुआ उसने कि बॉडी के टैग के क्लोज होने से पहले ये वाला पूरा का पूरा टैग डाल दो। तो मैं बस ये उठा लेता हूँ, ये टैग मैंने यहाँ जो डाला है इसको यहाँ से हटा देता हूँ। वो कह रहा है बॉडी जहाँ क्लोज हो रही है उससे पहले ये डाल दो, ये मैंने यहाँ डाल दिया। ठीक है, और इफ यू डिसाइड टू गो विद सेपरेट एसके सो पापा मस्ट कम फर्स्ट, बस सही है। ठीक है, अब क्या हुआ है, बूटस्ट्रैप से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो अब हम जब भी अपना पेज रन करेंगे तो ये, क्योंकि इस लिंक से अब वो लेकर आ जाएगा। जैसे हम लोग पहले क्या करते थे, हम लोग अपनी जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर ही स्टाइल डिफाइन करते थे। ये एक इस लिंक के ऊपर पूरे के पूरे स्टाइल डिफाइन हुआ है, वो वहां से लेकर आ रहा है। अब मुझे इसके स्टाइल यूज करने हैं। स्टाइल यूज करने के लिए सबसे पहले बहुत सिंपल कंपोनेंट जो मैं यूज करता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ कंपोनेंट्स के अंदर, बटन को यूज करता हूँ। बटन ये लिखे हुए, ठीक है। बटन लिखने का तरीका उन्होंने लिखा है भाई, बटन ये रहे, ये जो ऊपर जो भी चीज बनी हुई है उसके नीचे ही वो उससे रिलेटेड कोड लिख देंगे। जैसे ये ब्लू बटन दिखाना चाह रहे हैं, तो ब्लू बटन में HTML ने बटन का टैग लगा दिया, उन्होंने टाइप बटन बता दी, और उन्होंने ये क्लास का टैग लगा दिया, क्लास BTN डैश प्राइमरी, ये इन्होंने यहाँ क्लास लिख दी। हमने भी यहाँ क्लासेस लिखी थी अपने पास, स्टाइल्स के अंदर हमने भी अपने पास क्लासेस लिखी थी। अब ये हमने खुद, हमारी कस्टमाइज क्लास थी, ये बूटस्ट्रैप बनी बनाई क्लासेस दे रहा है। अब इस क्लास में क्या लिखा है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैंने सिर्फ ये बटन अपने पूरे सारे के सारे पिक करके मैं क्या करता हूँ अपने HTML के अंदर डाल देता हूँ, बॉडी के अंदर। और मैं अपना पेज रिफ्रेश कर देता हूँ। अभी ये बटन्स तो मेरे पास यहाँ पे आ गए, मगर मेरे बटन्स के ऊपर स्टाइल अप्लाई नहीं हो रहे। इस पर काशिर, हम बटन वो क्लास लगाना या डॉट डालना दोनों सेम चीज है। क्लास लगाना, भाई यहाँ क्लास लगाइए, ठीक है। क्लास जब हम लगाते हैं वो विदाउट डॉट लगाते हैं, मगर क्लास की जब इम्प्लीमेंटेशन बताते हैं, क्लास की मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन दे रहे होते हैं, तो वो डॉट के साथ बताते हैं CSS के अंदर। सही है, तो ये स्मॉल बटन मैंने क्लास बनाई तो यहाँ डॉट के साथ बनाई है। जब डॉट के साथ बना रहा हूँ यानी ये क्लास है, और जब भी मैं इसको यूज करूंगा तो ये क्लास के टैग के अंदर इसको लिखूंगा तो इसके टैग्स आ जाएगा पूरा का पूरा। अच्छा, यानी वो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए है क्या? मुझे बताओ, या किसी और को ये बताओ कि ये क्लास है, क्लास अगर है। मैं डॉट नहीं लगाऊंगा तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन था, मैं हैश लगा दूं। हैश का मतलब क्या हो रहा था, हम ID को पिक कर रहे थे, हाँ जी। और जब दोनों नहीं लगा रहा तो वो क्या करेगा, वो फिर ये HTML टैग्स के अंदर ढूंढना शुरू कर देगा हमारा। ठीक है, हमने जितने भी एट्रीब्यूट्स थे उन सबसे पिक करना हमने देख लिया था कि क्लास से अगर करना है तो क्लास से डॉट लगेगा, अगर ID से करना है ID से हमने हैश लगा के किया था, टाइप से करना है ये जो, यानी कि ये इसकी जो HTML टैग है इससे करना है तो हम लोग कुछ भी नहीं लगाएं, डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं। जैसे ये बटन के ऊपर लगानी है ना, मुझे सब बटन्स पे लगानी है, तो ये कर दिया। तो अब ये क्या करेगा, वो जहां जहां ये बटन का HTML टैग आ रहा होगा वहां ये अप्लाई कर देगा। और अगर मैं बटन के अंदर जिसकी टाइप बटन हो, मैं सिर्फ उन पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो ये बटन के अंदर या कोई भी एक इसका एट्रीब्यूट है, मैं आगे स्क्वायर ब्रैकेट करके ऐसे डिफाइन कर देता हूँ, तो ये सिर्फ बटन जिनकी टाइप बटन हो उन पे अप्लाई हो जाएगा। तो अगर एक ऐसी यहाँ बटन है जिसकी टाइप सबमिट है, तो ये स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, इसके ऊपर अप्लाई होगा, क्योंकि मैंने बोला बटन के अंदर सिर्फ उसको पिक करो जिसकी टाइप बटन हो। तो बटन के अंदर सिर्फ उसको पिक कर रहा है जिसकी टाइप बटन हो, जिसकी टाइप सबमिट होगी ये उसको पिक नहीं करेगा। तो ये वाला स्टाइल सिर्फ इस बटन पे अप्लाई हो जाएगा, इस बटन पे अप्लाई नहीं होगा। सही है, ये हो गया। अब मैंने अपनी, ओ ये मैंने गलत जगह लगा दिया, ये लिंक मुझे जो मेरा पेज है वो मुझे वहीं लगाना है, मैंने गलत जगह वो लगा दी, यहाँ लगाना है। और ये जिस पेज से मुझे यूज करना है मैं उस पेज के अंदर ही लगाऊंगा, तो मैं ये यहाँ पे लगा देता हूँ, इसमें बॉडी खत्म होने से पहले लगाना है। और मेरे बटन सारे ये डिफाइन हुए हुए, मैंने पेज रिफ्रेश किया तो ये अब बटन देखें कितने खूबसूरत से आ गए, और मैंने जो बटन बनाया वो नीचे आ रहा है। तो इसको बिल्कुल सिंपल यूज करने का तरीका क्या है, इन्होंने 2 लाइनें दी हुई हैं जो कि आप गेट स्टार्टिंग में जाके इंट्रोडक्शन में जाके देख सकते हैं। 2 लाइन क्या है, एक CSS का इन्होंने हेडिंग बनाई है, CSS की लाइन है। CSS की लाइन हमारे पास कहाँ आती है, हम इसको डिफाइन कर देते हैं हेड के अंदर। हेड के अंदर पूरी की पूरी लाइन कॉपी पेस्ट कर दी, सिंपल, और कुछ भी नहीं किया। उसी के नीचे इन्होंने एक और बताया हुआ, ये बंडल के अंदर लाइन, ये बंडल मैंने कहाँ डिफाइन कर दिया,
ये बंडल मैंने डिफाइन कर दिया। मेरा जो बॉडी का टैग जहां भी क्लोज हो रहा है उससे पहले ये वाली मैंने पूरी की पूरी लाइन उठा के डाल दी, बस। अब इन दोनों लाइनों से ये हो गया मेरे पास पूरी की पूरी बूटस्ट्रैप की स्टाइलिंग आ गई मेरी अपने पेज के अंदर। अब मैं कुछ भी यूज करना चाह रहा हूँ, मैं बूटस्ट्रैप का यूज कर सकता हूँ। जैसे बूटस्ट्रैप में जाऊँ कंपोनेंट्स में, मैं अकॉर्डियंस यूज करना चाह रहा हूँ, सही है। ये जो अकॉर्डियन है ये यूज करना चाह रहा हूँ, तो मैंने पूरा ये पूरा का पूरा उठाया। ये कॉपी का बटन भी दे रहे हैं, मैं ये भी कर सकता हूँ, ये पूरा का पूरा ऐसे कॉपी करके लिख लूँ, या ये कॉपी का बटन भी दे रहा है। तो मैं यहाँ से उठाऊं और अपने ये बटन्स के नीचे ही अकॉर्डियन भी लगा देता हूँ, ठीक है। अब मैं अपना पेज रिफ्रेश करूं तो ये मेरे पास अकॉर्डियन आ गया जो उन्होंने बताया, मैं सही है। तो ये अब क्या हो गया, हमारी वेबसाइट में इतनी एडवांस फीचर्स आ गए, क्या चीज करने से, सिर्फ 2 लाइनें ऐड करने से मेरे पास इतने एडवांस फीचर्स आ गए। स्टाइलिंग पूरी की पूरी मेरी डिफाइन हो रही है, ये अकॉर्डियंस आ गए, और मुझे इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ रहा। मुझे कोड यहाँ पे डिफाइन पूरा का पूरा उन्होंने कोड लिख के दिया हुआ है। अब इस कोड के अंदर मैं अपने लिहाज से चीजें चेंजेस कर लूँ। जैसे मुझे अंदर जो टैक्स दिखाना है इसके अंदर, इन्होंने यहाँ टैक्स लिखा हुआ होगा, पूरा ये टैक्स लिखा हुआ, मैं इस टैक्स को हटा दूँ, अपना टैक्स डाल दूँ, बस। तो मेरी ये पूरा का पूरा पेज स्टाइल हो रहा है इस तरीके से। अब असल में क्या हो रहा है, मैं यहाँ बटन्स में जाऊं, ये सारे के सारे बटन सेम लिखे हैं, बस यहाँ पे डिफरेंस जो आ रहा है ये क्लास का आ रहा है। ये क्लास के टैग में बीटीएन प्राइमरी लिख लिया तो यहाँ ब्लू बटन आ गया, बीटीएन सेकेंडरी लिख दिया, बीटीएन है और बीटीएन है, ये दोनों के दोनों तो रिपीट हो रहा है। आगे अगर सेकेंडरी लिख देता हूँ तो वो उसको ग्रे बना देता है। और इसके अंदर एक चीज और देखें कि मैं सिर्फ ग्रे नहीं बनाया, जब मैं हवर कर रहा हूँ तो हवर के लिए भी इसने एक कलर अलग बताया हुआ है। जैसे मैं ब्लू इसके ऊपर कर रहा हूँ तो ये कलर का चेंजेस आता है हवर करने पे, एक बहुत माइनर से चेंज आता है मगर हवर का चेंज आ रहा है, तो ये यहाँ पे बता दिया उसने। वैसे ही मेरे पास ये वाले बटन है, ये वाले बटन मैंने ऊपर जो बटन देखे थे इसके अंदर उसने क्या लगा, बीटीएन बीटीएन डैश प्राइमरी, तो ये ब्लू बटन बना दिया, ठीक है। अब अगर मुझे ये इस बटन को कन्वर्ट करके ऐसा बटन लगाना है कि हवर के ऊपर ये फिल हो जाए, उसने क्या लिखा हुआ है, बीटीएन बीटीएन डैश आउटलाइन डैश प्राइमरी, सिर्फ आउटलाइन उसने लगा दिया। तो मैं अगर यहीं पे करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करके, मेरा ये बटन डैश प्राइमरी है, तो बटन डैश प्राइमरी के बीच में मैं आउटलाइन लगा दिया जो उसने सिंपल लिखा हुआ है। अब ये आउटलाइन वाला बन गया, सही है, बिल्कुल सिंपल सा हो गया कि ये बटन। अब मैं सिर्फ क्लासेस चेंज कर रहा हूँ और क्लासेस के ऊपर इतनी एडवांस स्टाइलिंग आ रही है। और अगर मैं देखना चाह रहा हूँ उसने क्या स्टाइल अप्लाई किए हैं, तो ये पूरे के पूरे यहाँ पे स्टाइल लिखे हुए, ये पूरे स्टाइल लिखे हुए आ रहे हैं जो जो चीजें इसने अप्लाई करी। मगर ये इतनी सारी चीजें हैं जो कि हम पूरी पढ़ के हमें समझ में भी ना आए, मगर इन्होंने पूरी लिखी लिखाई हमें ये चीज दे दी। अब मैं चाह रहा मतलब हूँ, क्या करते हैं, अगर सॉरी, मैं सबके ऊपर सेकेंडरी लगा दूं तो सारे ग्रे हो जाएंगे। अगर मैं सबके ऊपर, अगर यहाँ पे देखूं तो ये सेकेंडरी लगा दूं तो ग्रे हो जाएंगे सारे के सारे। सारे तो अगर ग्रे। ये प्राइमरी था ना, ये मैंने आउटलाइन जो किया है ये इसमें ये प्राइमरी ये लिखा जो हुआ है, चीज है, ये जो चीज है मुझे ये उसने अलग जगह पे लिखी हुई है। ये पूरी अब लिखी हुई है। मैं हम ये कहाँ लगाएंगे लिखी तो हुई है वो भी मैं आएगा। जाके देख सकता हूँ, मैं वो भी दिखा देता हूँ। मगर जो एक सवाल है जी जी बेवकूफी का, जी जी। जो बटन के ऊपर लिखा हुआ है हम्म, प्राइमरी सेकेंडरी, जो हमने वहां लिखा हुआ है, जो क्लास के साथ लिखा हुआ है प्राइमरी सेकेंडरी और वो डेंजर और इन्फो वो सब, सही। बटन के ऊपर वो लिखा हुआ आ रहा है। नहीं, बटन के ऊपर इन्होंने ये लिखा भी है अलग से, मैंने सेकेंडरी क्लास लगाई है अच्छा अच्छा, और समझ दिखाने गई के लिए मैं, उन्होंने समझ सेकेंडरी लिख दिया। मैं यहाँ पे टेस्ट लिख दिया, ये इन्होंने प्राइमरी हमारी वाले के ऊपर आसानी के मैंने लिए लिखा काशिफ है लिख दिया, हाँ। ठीक है। तो बटन का नाम चेंज हो जाएगा। बटन के ऊपर टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, ओके सही है, सही सही है। है, ठीक वो सिर्फ है। उन्होंने क्योंकि वेबसाइट के ऊपर डिफाइन करने के लिए उन्होंने इस वजह से लिखा है, ये सही है। प्राइमरी है, प्राइमरी के ऊपर आ रहा है। अब हमें हम्म। सिर्फ यूज ये करना है, अंदर में कुछ भी डाल दूं, हाँ सही है। असल मैंने यूज कर लिया, हाँ अब पूरी की पूरी हाँ। स्टाइलिंग मुझे मिल गई, मैंने पूरी स्टाइलिंग यहाँ पे आ जाएगी। अब हम्म। मुझे जो स्टाइल यूज करना है मैं यहाँ पे क्लिक कर करके देख लूँ भाई मुझे क्या चीज चाहिए, मुझे वो चीज पूरी की पूरी स्टाइल्ड हुई हुई चीज मिल जाएगी जो कि मैं अपनी वेबसाइट के अंदर यूज कर सकता हूँ। तो हम सोच रहे होते हैं यार मैंने ये स्टाइलिंग की थी और बहुत ही अजीब सी लगी, गंदी सी स्टाइलिंग लग रही है, मगर मुझे उससे ये पता लग गया स्टाइलिंग कैसे करते हैं। अब मैं असल में यूज कर रहा हूँ बनी बनाई चीज, क्योंकि मैंने सीएसएस में बोला था सीएसएस में एडवांस नहीं कराऊंगा क्योंकि जरूरत पड़ती नहीं है, बहुत ही रेयर केस में पड़ती है। और वो जब जरूरत पड़ती है तो हम थोड़ी थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं, तो वो थोड़ी थोड़ी स्टाइलिंग के लिए जरूरी है हमें सीएसएस आनी चाहिए कि वो कर कैसे रहे।
अब अगर मैं देखना चाह रहा हूँ उन्होंने कहाँ लिखी हुई है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये जो लिंक है, जो लिंक मैंने इंक्लूड किया हुआ है, असल में जब मैं अपने स्टाइल बताता हूँ तो ये स्टाइल यही लोकर से कर रहा है। जब मैंने HTTP करके वेबसाइट का लिंक दे दिया तो वो इस वेबसाइट से पूरे के पूरे स्टाइल डाउनलोड करके मेरी वेबसाइट में ऐड कर देगा। तो अब मैं अगर यहाँ पे जा रहा हूँ, ये पूरे के पूरे स्टाइल लिखे हुए हैं, मुझे किस चीज का स्टाइल चाहिए, मैंने यहाँ पे जैसे प्राइमरी है, प्राइमरी का स्टाइल चाहिए, मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया प्राइमरी, ये बना हुआ प्राइमरी, इन्होंने स्टाइल बताया हुआ। प्राइमरी के ऊपर ये वाला कलर अप्लाई हो रहा है जो हैश कलर है, सेकेंडरी के ऊपर ये वाला कलर है। अगर मैं ये कलर उठा लूं, हैश हमने देखा था कि कलर डिफाइन करने के लिए हैश कोड्स होते हैं, और RGB होता है, RGBA होता है एक, और एक HSL था। तो मैं अगर ये उठा के सिंपल यहाँ सर्च कर लूं तो ये कलर कौन सा बन रहा है, ये ग्ले कलर आ रहा है। वैसे ही यहाँ पे जो प्राइमरी पे कलर उन्होंने डिफाइन किया, प्राइमरी वाला पिक कर लूं, ये प्राइमरी वाला ब्लू कलर आ गया जो कि हमारे यहाँ बटन्स पे आ रहा है। सही है। तो ये इस फाइल के अंदर इन्होंने सब कुछ डिफाइन किया हुआ है, हर कलर का स्टाइल, बटन का कलर कौन से यूज होंगे, क्या स्टाइलिंग होगी उसके, बटन फॉन्ट क्या होगा उनका, बटन के जो एजेस हैं वो कैसे आने चाहिए, वो सारे उन्होंने इस फाइल के अंदर उन्होंने डिफाइन किए हुए हैं। मुझे देखने की जरूरत नहीं है, मुझे समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ये पूरी बनी बनाई चीज मिली है, मैं बस इसको यूज कर लूँ यहाँ से बस। अगर मुझे जरूरत पड़ती है कि भाई मेरी वेबसाइट है उसके अंदर मेरे प्राइमरी का कलर मुझे ये वाला नहीं चाहिए, मुझे ग्रीन कलर चाहिए, फिर मैं उसको अपनी वेबसाइट के अंदर ओवरराइट कर सकता हूँ। मगर ये हम लोग आगे देखेंगे, अभी हमें देखने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे पास सिंपल ये है, हमने पहले देख लिया था कि भाई हम लोग अपनी कस्टम क्लासेस कैसे बना सकते हैं, हमने कस्टम क्लासेस बना के देख लिया था, style.cs के अंदर हमारी कस्टम क्लासेस बनी हुई थी। अब हम कह रहे हैं ये कस्टम क्लास है ना, कोई बनी बनाई क्लासेस दे दे कि मुझे ये स्टाइलिंग का कोड लिखने की जरूरत ही ना पड़े। तो ये पूरा का पूरा इन्होंने यहाँ से दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा बने बनाए मैं चीज यूज कर सकता हूँ, ये पूरे स्टाइल इसके अंदर हर तरीके के बने हुए वो मैं यूज कर सकता हूँ। अब ये ये बॉक्सेस आ गए जो कलर्ड बॉक्सेस हो, अलर्ट्स हो गए, ऐसे अलर्ट दिखाने हैं मुझे, यूजर को दिखाना है कि नोटिफिकेशन टाइप दिखाना है कि आपने सेव किया है या कुछ, तो ये हमारे पास ऐसे आ गए। तो ये पूरी की पूरी स्टाइलिंग यहाँ पे, स्पिनर्स, लोडर जो आता है, ये लोडर्स आ गया, प्रोग्रेस बार्स भी था, होगा यहाँ प्रोग्रेस, ये प्रोग्रेस आ गई कि आपके 50% प्रोग्रेस हो गई, 100% प्रोग्रेस हो गई, ये यहाँ पर दिखा रहा होगा प्रोग्रेस बार्स। उसमें कलर्स अप्लाई करना दिखा दिए इसने, कलर्स कैसे अप्लाई होंगे उसके अंदर, मल्टीपल कलर में चाहिए, ये स्ट्रिप हुए हुए चाहिए, स्ट्रिप हुए हुए आ गए। उसके बाद और हमारे पास टेबल होता है, टेबल अगर मिले, मैं टेबल